तो हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, कैसे हो आप सारे के सारे। आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो चलिए आज की कहानी आप लोगों के लिए मैं सुनाना शुरू करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से ताली बजाओ। और आज हाथी की कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो बड़ी प्यारी सी हाथी की कहानी सुनाते हैं आपको। सालों पहले एक गांव रत्नापुर में एक जाना माना मंदिर था। उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजा पाठ करता था। उस पुजारी के पास एक बड़ा ही सुंदर हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता था। सभी गांव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे। हाथी भी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का खूब स्वागत सत्कार किया करता था। और हाथी वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खुश भी था और उसका सम्मान सारे करते थे, तो उसको बड़ी खुशी भी होती थी। सुबह पूजा पाठ खत्म करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए अपने गांव के पास में उसके एक तालाब था, तो वहाँ उसको वो लेकर जाता था। रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लौटते समय दर्जी की दुकान पर रुकता था। दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता था और वो भी उसको बड़े ही प्यार से खाता था। हाथी केला खाने के बाद अपने सूंड से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था। यही रोज़मर्रा का विषय हो चुका था और डेली यही रूटीन रिपीट होता था। ये सब हाथी और पुजारी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था और डेली यही शेड्यूल रिपीट हुआ करता था। एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी को शरारत सूझी और उसने क्या किया, हाथी को केला खिलाने के बाद अपने हाथ में सुई लेकर उसको चुभो दी। जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सूंड पर सुई चुभो दी। सुई चुभते ही हाथी जोर से चिंघाड़ते हुए कराहने लगा। उसको बहुत दर्द हुआ। दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर जोर से हंसने लगा। पुजारी को पता नहीं चला कि हुआ क्या है एक्चुअल में, क्योंकि वो किसी और तरफ देख रहा था। वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया। अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाब से लौट कर आ रहे थे। पुजारी कुछ दूर रुक कर लोगों से बात करने लगा। हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया। आज हाथी ने अपने सूंड में कीचड़ भर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि कल उसके साथ दर्जी ने क्या किया था। तो दर्जी अपनी दुकान में बैठकर कपड़ों की सिलाई कर रहा था और जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा, वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचड़ फेंक दिया। उस कीचड़ में दर्जी तो भीगा ही, बल्कि उसके दुकान के सारे जो कपड़े थे वो खराब हो गए। इस सब से दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो शरारत की थी उसी का हाथी ने मुझे दंड दिया है। दर्जी को अपनी भूल का एहसास हो गया और वो हाथी के पास गया। उसने हाथी से माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसने कहा कि हे गजराज, हाथियों के राजा, आपने बिल्कुल सही किया। मैंने जो कल किया था उसका नतीजा यही होना चाहिए। हाथी ने दर्जी की तरफ देखा और अपनी सूंड को हवा में लहराते हुए वहाँ से चला गया। दर्जी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मजाक मस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था। उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस कहानी से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से बहुत ही प्यारी सी सीख हमको मिलती है, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं। भाई देखो, हर एक चीज़ की सीमा होती है। अगर हमारे किसी मजाक करने से किसी दूसरे को आहत पहुंचती है तो हमें इस प्रकार का घटिया मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।